देखिए आज अपन स्टडी करते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है सीएसएस में, है ना। तो फ्लेक्स बॉक्स मतलब एक तरीके से जिसको बोलते हैं अपन फ्लेक्स कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर का मतलब क्या होता है सभी को पता है, जो कंटेन करे किसी चीज़ को, है ना, स्टोर करे। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पर अपन नाम देते हैं चैप्टर का, क्या, फ्लैक्स बॉक्स। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बड़ा कंटेनर बनाते हैं, मतलब एक बड़ा डेव बनाते हैं। और उस डेव को अपन ने एक क्लास दी है। तो क्लास का नाम क्या दे देता हूँ मैं, डेव। और डेव के अंदर अपन ने दिया, क्लास का नाम देता हूँ मैं कंटेनर। क्या नाम रख दिया, ये कंटेनर है। और इस डेव के अंदर फिर कई सारे डेव और रहेंगे अपने। तो मैं एक डेव लिखता हूँ और डॉट क्लास का नाम क्या रख दूँ मैं, बट बॉक्स रख दूँ क्या, बॉक्स। हाँ ठीक है। और कितने बॉक्स बनाने हैं अपने को, टोटल 5 बॉक्स बनाने हैं। तो देखिए ऐसा करके अगर आप लिखेंगे तो 5 बॉक्स क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। इतना क्लियर है, समझ में आया ना कैसे क्या करा मैंने। ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट है ना, एक साथ बनाने का। डिव लिखेंगे, ओके। डॉट डॉट। मतलब क्लास बनाना, आईडी बनाना, तो हैश लिख देना, ठीक है। तो मैंने डॉट लगाया और फिर आपको क्या रखना है, क्लास का नाम, सॉरी क्लास नहीं, अपने को आईडी आईडी देना सबको अलग अलग। तो हैश लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी नाम रखना है। तो मैंने नाम क्या रख दिया, बॉक्स। इतना क्लियर है। अरे यार वो गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा उसका। ये कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। अब इसके बाद इसका नाम क्या है, बॉक्स 1, इसका बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, और ये क्या अपना बॉक्स 5 है ना। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने बॉक्स 1, इसको आईडी दी बॉक्स, नाम दिया बॉक्स 3, बॉक्स 4, और ये अपना है बॉक्स 5। अब इधर देखिएगा, है ना। तो ये सारे बॉक्सेस आ गए। अब इनको एक विथ हाइट दे दे तो ताकि प्रॉपर दिखे। तो उसके लिए अपन चलते हैं किसमें, डे 7। तो सबसे पहले तो अपन टारगेट करते हैं किसको, कंटेनर को। तो कंटेनर को कैसे टारगेट करेंगे, डॉट कंटेनर। हाँ लिंक कर देते हैं अपन इसको। और एक चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं अपन, लिंक किसको करेंगे, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर गए अपन, कंटेनर की विड्थ देते हैं पहले तो। विड्थ कितनी दी अपन ने, 800 पिक्सल। हाइट 400 पिक्सल्स। हाँ। विड्थ हो गया, हाइट हो गया। और एक बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल की, सॉलिड रेड। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। यस सर। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, है ना, ठीक है। ओके, अब इन सब की भी क्या देना आपने को, विथ हाइट देनी है। तो फिर सबको टारगेट करेंगे अपन अलग अलग। किसको पहले तो टारगेट कर लेते हैं, किसको, हैश बॉक्स 1 को, है ना। और बॉक्स 1 का अपन विथ देंगे कितना, 100 पिक्सल। हाइट देंगे 100 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर्स। रेड, है ना, ठीक है। ऐसे ही मुझे इसका एक और चीज़ करना है, इसमें बॉर्डर भी देनी है। तो बॉर्डर अपन देते हैं कितनी, 2 पिक्सल या 1 पिक्सल की, सॉलिड ब्लैक। बस ऐसे ही अपने को सारे बॉक्सेस बना देने हैं। Oh shit। अच्छा है, तो बंद हो जाएगा कितना परसेंट, 6% पे आ गया है। हम्म। अच्छा आपके पास है लैपटॉप, लाए नहीं लाए, ये तो बंद हो जाएगा फिर तो ऐसे में तो अभी 6% पे।
है सभी? हेलो, वॉइस आ रही ऑनलाइन में? यस सर आ रही है। अरे वो चार्जर लेने चले गया था मैं नीचे। ओके। बाकी कहाँ चले गए? अश्विन और ये कहाँ चले गए? तो अभी तक तो थे वो, अश्विन भी थे, हम लोग वही बोले थे कि 5 एक मिनट वेट करते हैं। अश्विन तो तो हो नहीं, गया था। हाँ कृष्णा वो भी नहीं। निकल गए थे। चलो तो अपन पहले समझ लेते हैं ना। ओके। तो ये हो गया अपना बॉक्स। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही? अब आ रही है क्या? यस सर। यस सर आ रही है। ठीक है। तो बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, बॉक्स फोर और बॉक्स फाइव, 5 ही बॉक्स है ना? ठीक है, आ गए। यस। कलर सबका अलग अलग। कलर किसी का पिंक, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लू, किसी का ऑरेंज। ठीक है, ये क्या दे दिया अपन को? देखिए दिखाई दे रहा है सभी को कलर? यस। कलर हो गया यहाँ ब्लैक वाइट का आ रहा है। ठीक है ना? ये दे दिया अपन ने। अभी दिखाई दे रहा है, ये पता है क्या हो रहा है कि अपना जो बना हुआ कंटेनर है, दिख रहा है, इससे बाहर निकल रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आपने को क्या करना है, ये फ्लेक्स कंटेनर में चेंज करना है। इस बाहर वाले कंटेनर को अपन क्या बनाएंगे, ये नॉर्मल अभी कंटेनर है, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? फ्लेक्स कंटेनर। और फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टी अपन यूज करते कब है? जब हमको क्या करना हो, जब किसी क्या बोलते हैं, बड़े कंटेनर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स क्या करने हो, दिखाने हो। बड़े कंटेनर के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स क्या करने हो, दिखाने हो। आ रहा समझ में? जैसे मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, देखिए। जैसे फ्लिपकार्ट तो सभी ने देखा है, तो उसके अंदर अपने को ये देखिए, नहीं ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये दिख रहा है। इसके अंदर ये कंटेनर बना हुआ है और इसके अंदर ये 1 2 3 4 आइटम दिख रहे हैं। ये भी एक यस फ्लेक्स सर। कंटेनर ही है। जैसे ये वाला देखिए, दिख रहा है, ये दिख रहे हैं सारे, ये सब क्या आपने फ्लेक्स कंटेनर है। इतना क्लियर है? तो मतलब कंटेनर के अंदर जब ऐसे आइटम्स दिखाने होंगे, तो जैसे अभी हमारे पास बॉक्सेस हैं, हम आइटम डाल देंगे अपन उसकी जगह। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे अपन, तो देखिए अब करेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम इनको एक लाइन में लेके आते हैं। इनको लाइन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? एक लाइन में लाने के लिए क्या प्रॉपर्टी थी? इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक, है ना? तो अपन क्या करते हैं, इनलाइन कर देंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे अपने एक लाइन में आ जाएंगे। तो सारे जो डिव्स हैं, डिव को अपन क्या करेंगे, इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी डिव्स हैं हमारे, वो कैसे हो जाएंगे, इनलाइन हो जाएंगे। तो अच्छा, इसमें डिव को अपन ने अलग से टारगेट नहीं किया है ना, तो डिव को टारगेट कर ही देते हैं, तो सारे डिव के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। नहीं तो एक एक डिव में जाके करना पड़ेगा मुझे। तो अपन क्या कर देंगे, डिव को टारगेट कर देते हैं। और डिव का जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले अपने को क्या करना है, डिस्प्ले ही करना है ना। तो डिस्प्ले कैसा करना है अपने को, इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर अपन चलते हैं इनलाइन ब्लॉक। तो उससे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे कैसे हो गए, एक लाइन में आ गए। लेकिन बहुत छोटे नहीं हो गए, दिखाई दे रहा है ना? वो कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप साइज जो है वो क्या कर लिया, छोटा कर लिया, क्योंकि ये इनलाइन हुआ है। तो इसको अपने को इनलाइन ही रखना होगा। क्या करना पड़ेगा, इनलाइन इनलाइन ब्लॉक। ब्लॉक। आया कुछ समझ में? क्योंकि इसमें विथ हाइट भी आती है, और इनलाइन में जितनी ज़रूरत होगी केवल उतनी ही आएगी। कुछ डाउट ही क्या इसमें है क्या? कुछ नहीं? नो नो श्योर सर। सर। है लोग? नहीं? ठीक है, चलो अब आते हैं इसका। इसको सेंटर में लाना है मुझे, इस पूरे को क्या लाना है, सेंटर में लाना है। ये पूरा सेंटर में आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, बॉडी को टारगेट करते हैं
और बॉडी को क्या कर देते हैं अपन यहाँ पर, बॉडी के अंदर चलते हैं और जो टेक्स्ट का अलाइन है वो क्या कर देते हैं अपन, सेंटर कर देते हैं। देखो ये आ गया पूरा सेंटर में, दिखाई दे रहा है, पूरा यस का सर। पूरा सेंटर हो गया अलाइन। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इनको अरेंज करना है। इसको क्या करना है, मुझे अपने हिसाब से क्या करना है, अरेंज करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको गुड चेंज मॉर्निंग। करेंगे किसके अंदर, फ्लेक्स कंटेनर में। तो फ्लेक्स कंटेनर में क्या करेंगे अपन, चेंज करने के लिए सबसे पहले तो अपन जाएंगे कहाँ पर, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बदलेंगे। ठीक है, तो देखो जो कंटेनर है उस कंटेनर को क्या बना देंगे अपन, फ्लैक्स बना देंगे, है ना। तो वो जो कंटेनर है, कंटेनर का डिस्प्ले क्या कर देंगे अपन, फ्लैक्स कर देंगे। देखो तो सबसे पहले किसी ने अपना माइक ऑन ऑफ कर लेना। क्या नाम है रवि जी, आपका माइक ऑफ कर लीजिएगा ना, वो नॉइस आ रहा है। ओह सॉरी। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है चलिए, अब क्या करेंगे अपन, फ्लैक्स लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन इसका जो डिस्प्ले कंटेनर का, इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले को अपन फ्लैक्स करेंगे। देखो जैसे ही मैं डिस्प्ले को फ्लैक्स कंटेनर में क्या करूँगा, चेंज करूँगा, तो हुआ क्या, आप नोटिस कीजिए एक चीज़, पूरा का पूरा वो लेफ्ट में आ गया, दिख रहा है, पूरा का पूरा कहाँ गया, लेफ्ट। क्योंकि जब जैसे ही फ्लैक्स, कोई भी कंटेनर फ्लैक्स कंटेनर बनता है तो क्या होता है कि उसका अलाइनमेंट क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। आ रहा समझ में, इतना क्लियर है। और अभी जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसी, रो है। डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन जो होती है फ्लैक्स कंटेनर की, वो क्या होती है, रो होती है। और उसको अगर कॉलम करना है तो हमको एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्या, फ्लैक्स की डायरेक्शन। और फ्लैक्स डायरेक्शन को अपने कॉलम कॉलम करूँगा तो वो देखो, पहले क्या हो रहे थे, बाहर जा रहे थे, पहले क्या हो रहे थे, बाहर जा रहे थे। और अब क्या हो रहा है, उसकी भले 100 पिक्सल की विथ हो एक बॉक्स की, लेकिन वो उसको बाहर नहीं जाने देगा। वो क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि वो एक कंटेनर के अब अंदर आ गया। आ रहा समझ में कुछ। और पहले वो क्या था, कंटेनर के अंदर नहीं, वो साइज के अकॉर्डिंग था वो, तो वो बाहर जा रहा था, है ना। ये फ्लेक्स कंटेनर बन गया। कुछ आया क्या समझ में इतना इसमें, ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट। नो नो सर। या अगर मैं इसको रो करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, वापस से वो जैसा था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट है क्या इसमें। सर जैसे इसमें ये बॉक्स में गैप देना हो बीच में तो फिर। देंगे ना, देंगे अपन सभी देंगे, देखते जाओ। ओके। अभी उसके लिए प्रॉपर्टी लगेगी। ओके। ठीक है, तो ये तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी हो गई अपनी, डिस्प्ले फ्लेक्स करो कंटेनर का और उसको डायरेक्शन दे दो। इतना क्लियर है, आगे चलें, आगे की प्रॉपर्टी पढ़े इसकी। देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपने को समझनी पड़ेगी इसके अंदर। तो अभी तो हमने क्या करा, जो पहली प्रॉपर्टी थी वो देख ली कि डिस्प्ले को क्या करना होगा, फ्लैक्स करना होगा। फ्लैक्स डायरेक्शन समझ लिया। अब मैं बताता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब क्या होता है, एक मिनट एक मिनट, फ्लैक्स की डायरेक्शन जो है वो अपन कौन कौन सी और कर सकते हैं वो भी तो बता दूँ आपको। कॉलम और रो तो आपको समझ में आ गया, डिफॉल्ट तो क्या होती है, रो होती है। और रो रिवर्स अगर करते हैं तो क्या होगा पता है, देखो अभी ऐसे चल रहा था रो में, रो रिवर्स करेंगे तो पीछे की साइड से आएगा। देखिए तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको रो को रो रिवर्स कर देता हूँ। अब देखिए क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको, पीछे से आ रहा है वो, है ना। और सेम एज में अगर यहाँ पर रो रिवर्स कीजिए, क्या कर दूँ, कॉलम रिवर्स अगर कर देता हूँ तो अब क्या हो जाएंगे, नीचे से 1 2 3 4। आया कुछ समझ में, ऑनलाइन में किसी को डाउट नो सर समझ। नहीं, ठीक है ओके। अब बात करते हैं अपन क्या, ये तो हो गया अपना दूसरी वाली प्रॉपर्टी। अब जस्टिफाई कंटेंट को समझते हैं। जस्टिफाई कंटेंट मतलब कि वो जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर बॉक्सेस है, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जो भी हमारा डेटा है, उसमें उस डेटा को क्या करना है अपने को, अलाइन करना है। तो इक्वल अलाइन करना है तो इक्वल अपन क्या वेट करेंगे, करता है। फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखो जैसे कि अपन यहाँ पर चलें, इसको पहले तो वही कर दूँ, रो में ज़्यादा बेस्ट था, क्यों, यहाँ कर दिया अपन ने रो। ठीक है, अब आते हैं अपन यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो अलाइन क्या लगाएंगे अपन, जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट को अपन क्या रखेंगे, पहला जो है हमारा जस्टिफाई कंटेंट के अंदर देखा जाए तो क्या है, जस्टिफाई कंटेंट अपना जो भी अपना प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे लिख देंगे अपन। तो फ्लैक्स स्टार्ट रख सकते हैं अपन। तो फ्लैक्स स्टार्ट अगर मैं करता हूँ तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। दिख रहा है कि आपको कुछ चेंजेस नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टार्ट में ही ना। अगर मैं फ्लैक्स एंड कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, वो
लास्ट में जाके अलाइन हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ तो वो सेंटर में जाके क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। ये तीन तो कॉमन कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, स्टार्ट, एंड और क्या, सेंटर। एक होता है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या होगा, इन सब के बीच में बराबर बराबर क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। यहाँ पर मैं चलता हूँ स्पेस बिटवीन। अब देखिए दिख रहा है क्या सभी को इक्वल गैप? यस सर। आया समझ में? ये क्या हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा। बट मुझे स्पेस जो है वैसा नहीं रखना है, मुझे स्पेस अराउंड चाहिए। मतलब कि इक्वल स्पेस अराउंड हाफ स्पेस स्टार्ट एंड, मतलब सब में स्पेस अगर मैं यहाँ पर रखूँ और क्या कर दूँ, स्पेस अराउंड रखा ना अपन ने, तो स्पेस अराउंड रखने से क्या होगा पता है, ये देखो ये गैप तो बराबर रहेगा सबका बीच का, लेकिन शुरू और आखिरी के में इसका आधा रहेगा, आधा आधा। आ रहा समझ में? ओके, इसलिए उसका जो अपने बीच का गेट है उसका हाफ हाफ कॉर्नर में आ गया। बीच है आपका हाफ हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कॉर्नर कॉर्नर, में। स्पेस अराउंड ये है ना। आ रहा समझ में? और एक होगा स्पेस इवनली, एक होगा क्या, स्पेस इवनली। तो इसमें क्या होगा, सबको बराबर ही मिलेगा, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, सबको यस यस। सबको ओके। क्या होगा, बराबर मिलेगा। इतना क्लियर है? कुछ डाउट इसमें? नो सर। नहीं, ठीक है। एक होता है फिर क्या आपका अलाइन आइटम। अब अलाइन आइटम मतलब क्या है, हमको सारे आइटम को कैसे अलाइन करना है। जस्टिफाई कंटेंट हो गया, अलाइन आइटम। देखो, तो अलाइन आइटम में क्या होगा, सबसे पहले तो अगर अपन स्ट्रेच रखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी स्ट्रेच ही होती है डिफॉल्ट। अगर आप फ्लैक्स स्टार्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सारे आइटम जो अलाइन कैसे हो जाएंगे, टॉप में अलाइन हो जाएंगे, जो कि अभी डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है। चलो मैं अभी यहाँ पे चलता हूँ अलाइन आइटम, और अलाइन आइटम को अगर मैंने क्या कर दिया, फ्लैक्स स्टार्ट किया, तो कोई फर्क नहीं आएगा, वैसा का वैसे ही। और अगर मैं इसको स्ट्रेच रखूंगा तो पहली प्रॉपर्टी भी क्या होती है इसकी, स्ट्रेच ही होती है। ये देखिए दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, फ्लैक्स एंड कर दूं, फ्लैक्स एंड, तो अब कहाँ आ गए वो सारे के सारे आइटम मेरे नीचे आ गए। आ रहा कुछ समझ में? फ्लैक्स स्टार्ट करूंगा या स्ट्रेच करूंगा तो वो कहाँ चले जाएंगे, टॉप में, क्योंकि वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। और नीचे लाना है तो क्या कर देंगे अपन, फ्लैक्स एंड कर देंगे। फ्लैक्स सेंटर करके देखते हैं अपन, तो कहाँ आ जाएंगे, मिडिल में आ जाएंगे वो। इतना क्लियर है? समझ में आ पाया? ऑनलाइन में किसी को डाउट? नो नो सर। सर। ठीक। अब देखो मैं क्या करता हूँ, किसी बॉक्स को बड़ा कर देता हूँ, और इसकी हाइट जो है कर देता हूँ मैं, तो 100 ज़्यादा हो गई क्या, 150, ठीक है। और इसको कर देता है अपन, अब देखिए हो क्या रहा है ना, कुछ बॉक्स बड़े कुछ छोटे। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो दिख रहा है अपने को, पहला वाला बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ये टेक्स्ट अपना कैसा हो रहा है, टेक्स्ट तो सेम है मतलब, लेकिन वो ऊपर निकल रहा है ना। हम चाह रहे हैं कि बेस लाइन क्रिएट होनी चाहिए, टेक्स्ट मतलब पूरा का पूरा एकदम लाइन में आना चाहिए, एक लाइन में, है ना। सारे टेक्स्ट एक लाइन में क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे अपन, पहले तो उसको टॉप में खिसका लूँ। टॉप में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलाइन आइटम को स्ट्रेच या फिर फ्लेक्स स्टार्ट, है ना। तो कहाँ गया, अपन इसको रख देंगे, ये रहा। यहाँ पर क्या कर देंगे, फ्लेक्स स्टार्ट ही कर देंगे, तो ये आ गए। या चलो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट ऐसे ही रहने दो, आपको समझ में आए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसी को कर देता हूँ बेस लाइन, क्या कर दूंगा, बेस लाइन। अब देखो अब क्या हुआ, तो वो सारे सारे एक लाइन में आ जाएंगे, दिखाई दे रहे। ओके यस सर। है ना, भले वो बॉक्स की विद हाइट छोटी बड़ी हो, बट वो एक लाइन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, है ना। तो ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, बेस लाइन मतलब, है ना। ये लिखा हुआ है देखिए, आइटम्स आर अलाइन बेस्ड ऑन देयर टेक्स्ट बेस लाइन। तो टेक्स्ट की बेस लाइन के अकॉर्डिंग अलाइन होंगे, सेंटर में तो सेंटर में आ जाएंगे। फ्लैक्स एंड से नीचे लाएंगे और स्टार्ट से और स्ट्रेच से वो डिफॉल्ट हो जाएंगे, जैसा पहला होता है ना। ये समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब करते हैं फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए बॉक्स की विड्थ क्या है, छोटी है, विड्थ को थोड़ा कम कर लेते हैं अपन। तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 500, 300,
देखो अब लग रहा है क्या विथ छोटी, अच्छा बाकी तो 5 बॉक्स है ना, 100 बराबर हो गया, नहीं 400 ही रखना पड़ेगी, 100 तो वैसे ही ऑलरेडी है, 400 तो हल्का हल्का दिख रहा है, छोटे हो रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक अगर कुछ जगह कम पड़ रही तो कहाँ जाइए, नीचे आ जाए। आ रहा समझ में? याद हो तो जब आप किसी वेबसाइट को बड़ा जब करते हो, जैसे जूम करते हो, जूम करके देखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्क्रीन साइज के हिसाब से वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। यस सर। वो जैसे छोटा, जैसे इसको बड़ा, एक मिनट देखो, जैसे मैं इसको यहाँ से स्क्रीन साइज को छोटे करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो जैसे जैसे मैं छोटा करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली अपने को नीचे दिखता है ना, यहाँ नहीं दिख रहा, उसके लिए अपने को चलना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। ये देखो ऑटोमेटिक कैसे हो रहे हैं, वो दिख रहे हैं छोटे, दिख रहे हैं छोटे होते हुए। हाँ वो ऐसा होना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। ये चीज़ कैसे, देखो अब वो फिक्स फिट हो गया उतने में, मोबाइल के साइज़ की हो गई ना, दिख रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, फ्लेक्स कंटेनर, उसको अगर जगह नहीं मिल रही है तो वो हम चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिक क्या कर दें, नीचे शिफ्ट एडजस्ट कर कर दें। दो। तो यस। उसके लिए क्या करेंगे, फ्लैक्स रैप लगाएंगे, यहाँ अपन चलते हैं फ्लैक्स रैप कर देंगे, और फ्लैक्स रैप को जैसे ही मैं रैप करता हूँ तो आप देखो ले आया उसको नीचे। अब वो तो पता है कि उसकी जो एक्चुअल हाइट नीचे आएगा तो वो एक्चुअल हाइट में जाएगा, तो वो इससे बाहर जाएगा। इतना क्लियर है? तो थोड़ा सा इसकी अपने को हाइट बढ़ानी पड़ेगी, 300। अब हो गया, तो फ्लैक्स रैप करने से कहा गया वो नीचे आ गया है ना, ठीक है। इसके बाद रैप रिवर्स अगर मैं करता हूँ तो इससे क्या होगा, ऊपर वाले नीचे आ गए, नीचे वाले ऊपर हो गए। इतना क्लियर है? समझ में आ पा रहा? यस सर। रैप और रैप रिवर्स अपन कर सकते हैं। नो रैप करेंगे तो क्या होगा, वो जैसा डिफॉल्ट था वैसा का वैसा ही रहेगा, तो जैसा था वो शुरू में वैसे ही। तो अगर जगह नहीं मिल रही तो आप सबसे बेटर है कि क्या कर दीजिए, या तो रैप कर दीजिए या रैप रिवर्स कर दीजिए, वो ऐसा हो जाएगा। इतना क्लियर है? बेस लाइन को क्या ही करेंगे, सेंटर में अच्छा लगेगा। अब ठीक है, इतना क्लियर है? कुछ डाउट इसमें किसी को? क्लियर है सर। ठीक है, तो ऐसे अपन कर सकते हैं ना सारी चीज़ों को। ओके, अब अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट अगर अपन करें तो ये क्या करेगा, अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी CSS टू कंट्रोल द स्पेसिंग बिटवीन रोज। ठीक है, रोज के बीच का जो गैप है, मतलब कौन सा वाले की बात कर रहे हैं अपन, ये वाली की। पहले तो बॉक्स 2 की हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है, इन इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर ले तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिएगा, अभी दिख रहा है आपको सभी को इसके बीच का गैप, ये गैप मेजर करना है अपने को। तो गैप को मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं, फिर अपन एक प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके अंदर, कौन सी, अलाइन कंटेंट। तो अलाइन कंटेंट से क्या होगा, अगर मान लो फ्लैक्स स्टार्ट रखेंगे तो पैकेजेस ऑल रो स्टार्ट ऑफ द कंटेनर, तो वो कहाँ हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ द कंटेनर पे चले जाएगा। लगाते हैं अपन, यहाँ पर गए और इसमें अपन लगा देंगे कौन सी प्रॉपर्टी, अलाइन कंटेंट लगा दिया। अलाइन कंटेंट में क्या कर दिया मैंने, फ्लैक्स स्टार्ट। तो देखो कोई गैप है क्या इसमें, बीच में नहीं, और वो क्या कर देगा, उसको टॉप में कर देगा। वही बोला था उसने कि पैक्स ऑल रोज, सारी रोज पैक हो जाएगी, ठीक है। एंड स्टार्ट कहाँ से हो जाएगी, आपके कंटेनर से, जहाँ भी स्टार्ट हो रहा है कंटेनर वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। इसके बाद फ्लैक्स एंड लेंगे तो इसका उल्टा कर दो, ये लो। समझ में आया क्या, विदाउट कोई गैप नहीं रहेगा और वो ऐसा अरेंज हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? सेंटर अगर करते हैं तो वो तो आपको पता ही, गैप
नहीं आएगा, लेकिन सेंटर में हो जाएगा वो। ठीक है। एक होगा क्या, स्पेस बिटवीन अगर आप देते हैं तो इससे क्या होगा, स्पेस बिटवीन देने से तो जो भी कंटेनर है उसकी फुल जो हाइट है उसमें लाने की वो कोशिश करेगा, और बीच में इक्वल स्पेस क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, है ना। बाकी स्पेस अगर अराउंड रखता हूँ मैं, तो स्पेस अराउंड रखा मैंने, तो देखिए दोनों साइड जो है वो स्पेस जो होगा वही जो स्पेस अराउंड उसमें भी था ना, इधर डबल रहेगा और उसका आधा शुरू और आखिरी में रहेगा। आया समझ में। स्पेस इवनली अगर मैं रखूँ तो देखो सब साइड क्या होगा, बराबर बराबर क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। आ रहा समझ में। और स्ट्रेच तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, जैसा शुरू में होगा वैसा हो जाएगा स्ट्रेच, एक नाम के ऊपर, ये तो जैसा शुरू में होगा वैसे ही हो जाएगा। इतना क्लियर है, कुछ डाउट है क्या। नो सर। तो ये ऐसे नो अपन सर। अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे अलाइन कंटेंट काम करेगा, रैप क्या कर रहा है, अलाइन आइटम क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट क्या काम कर रहा है, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो फ्लैग्स डायरेक्शन को पहली बात तो रो और कॉलम में कर सकते हैं, ये हमने सीखा। रो में करेंगे तो वैसे आएंगे, कॉलम में करेंगे तो वर्टिकल हो जाएंगे, है ना। लेकिन उससे पहले आपको उसको कंटेनर को क्या बनाना पड़ेगा, फ्लैक्स कंटेनर बनाना पड़ेगा। अब पता है इसमें दो एक्सेस चलती है एक्चुअली, एक मेन एक्सेस होती है आपकी, कौन कौन सी एक्सेस होती है, दो तरह की एक्सेस होती है। एक कौन सी होगी इसमें, मेन एक्सेस होगी। मेन एक्सेस मतलब क्या, जिसके रिस्पेक्टिव क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फ्लैक्स कंटेनर चेंज हो रहा है। देखो तो यहाँ पर इस ब्लॉक इसमें समझाओ, ये डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर क्या होगा, एक तो देखो ये दिख रहा है अपने को मेन एक्सिस, है ना, ये वाली, और ये कौन सी अपनी क्रॉस एक्सिस है। मेन एक्सिस मतलब ये आइटम अपने ऐसे थे, तो मेन एक्सिस किधर है, ये वाली है। तो जो भी काम होगा वो मेन एक्सिस के अलग हो जाएगा, और ये कौन सी हो जाएगी अपनी क्रॉस एक्सिस हो जाएगी। मतलब ये मेन एक्सिस है तो हमेशा उसके क्या बोलते हैं 90 डिग्री पे क्या होगा, क्रॉस एक्सिस होगा। आ रहा समझ में, ये ना, तो इसके 90 डिग्री पे क्या है, क्रॉस एक्सिस। इतना क्लियर है। अगर मान लो क्रॉस एक्सिस वर्टिकल है तो फिर ये कौन सी हो जाएगी, ये मेन एक्सिस अगर हो जाएगी, ये कब होगी, मेन एक्सिस अभी कॉलम वाइज हो जाएगा डेटा, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, फिर क्रॉस एक्सिस हो जाएगी। आ रहा समझ में। मेन ये है तो क्रॉस ही हो जाएगी, और अगर मेन ये है तो क्रॉस ये वाली होगी। और ये तो पता ही बाहर वाला फ्लैक्स कंटेनर कहलाता है, और ये क्या बोलते हैं इनको, फ्लैक्स आइटम। जो अंदर की चीज़ होती है वो फ्लैक्स कंटेनर के अंदर जो भी होता है फ्लैक्स आइटम होता है। इतना क्लियर है। चलो एक मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे, आप मुझे ये बताएंगे कि कौन सा वाला फ्लैक्स कंटेनर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। अब इससे मुझे ये बताइए कि इसकी मेन एक्सिस किधर है और क्रॉस एक्सिस किधर है। मेन एक्सेस बॉक्स 5 वाली है, और क्रॉस ये जो बाकी के बचे हैं वो। मतलब वर्टिकल है मेन एक्सिस की हॉरिजॉन्टल, ऐसा बताओ। मेन एक्सेस है बताइए मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल कैसे होगी, वर्टिकल है ना यार, ये डेटा वर्टिकल है ना, देखो ना, बॉक्स वन बॉक्स टू वन टू वर्टिकल थ्री डेटा है, ये फोर, हॉरिजॉन्टल हाँ। थोड़ी है, ऐसे अच्छा है ना। हाँ। मेन क्या होगा, अब ये ऐसे होगा ना ऑपरेशन, वर्टिकल करा अभी तो कॉलम में करा आपके सामने मैंने। ये जो कॉलम दिख रहा है ना, कॉलम मतलब क्या होता है, वर्टिकल। जो ये है मतलब वो मेन एक्सेस में होगा। अगर ये रो है तो मेन एक्सेस रो में ओ, मानी हाँ जाएगी, ये हाँ कॉलम है तो हाँ। मेन एक्सेस कॉलम है, और इसके जो क्रॉस एक्सेस है वो कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। आ रहा समझ में। मतलब जो भी काम ओके। होगा वो कॉलम यानी कि मेन एक्सेस के रिस्पेक्टिव होगा। और उसमें अगर रो कर देंगे तो रो मतलब कि आपका जो क्रॉस एक्सेस है उसके रिस्पेक्ट, रो कर देंगे तो फिर वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो फिर मेन एक्सेस जो है वो रो के अकॉर्डिंग होगा जो भी है। ठीक है। इतना क्लियर है। यस सर। यस तो सर। ये आप फ्लेक्स कंटेनर ट्राई करके देखना, इतनी प्रॉपर्टीज़ लगा के देखना। और भी प्रॉपर्टीज़ है फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा वो भी नहीं आया दो, अभी तो उनको कल एक बार वो बता दूंगा मैं, है ना, कर सकते हैं अपन, ठीक है। यस। ओके।